आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं अभिषेक चटर्जी, सचिव दुर्गाबाड़ी, आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज 114वां वर्ष हम दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। सबसे पुरानी पूजा जो है बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी से ही शुरू हुई। पहले ये पूजा विभिन्न स्थानों से होते हुए दुर्गाबाड़ी कैंपस में 114 वर्षों से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, इस वजह से यहाँ पे कोई मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है, किसी तरह का कोई भी स्टॉल नहीं लगाया जा रहा है। माता जी का पूजा जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से होगा, उसमें कोई लेकिन वाली बात नहीं होगी। हम लोग का मेन ध्येय है कि जिस हिसाब से पूजा होता है उसको हम पूरा तन मन धन से करेंगे। भक्तजन घर बैठ के भी हमारा यहाँ का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, जिसको कि हम यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। और इस प्रांगण के बारे में मैं आपको और बता दूं कि यहाँ से 40 फीट की जो दूरी है वहाँ पे हम बैरिकेडिंग कर देंगे ताकि भीड़ जो है यहाँ तक मंडप तक ना पहुँचे। और एंट्री गेट एक है हमारा, उत्तरी फाटक से जो है निकासी होगा, जिसमें 4 पंक्तियां बनेंगी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कि जो भी दर्शनार्थी हमारे प्रांगण में आए टोटल मास्किंग होनी चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग होगा, बिना मास्क के यहाँ किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। 24 घंटे हमारे यहाँ से माइक में मास्क पहन के आने के लिए, सैनिटाइजर का यूज़ करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए 24 आवर्स रिकॉर्डिंग बजता रहेगा। उसके बाद भी हमारे प्रांगण में बंगाली समिति का ऑफिस, पूजा ऑफिस जो बनता है वो रहेगा, वहाँ से भी इन चीज़ों को कोविड के प्रोटोकॉल के लिए बोला जाएगा। 11 तारीख को षष्ठी है, उस दिन माँ की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगा। शाम से पट खोल दिया जाएगा, दर्शनार्थी प्रांगण में आके अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। 12 को महासप्तमी है, सुबेरे माता जी की पूजा आरती होगी। तत्पश्चात जो है पुष्पांजलि का कार्यक्रम होता है। लोग बिना खाए पिए आके माँ को पुष्प अर्पित करते हैं, उसके बाद ही कुछ मुंह में डालते हैं। और शाम को फिर वही माता जी की पूजा आरती ये होता है। और एक हम लोग में होता है धुना लेके नाचने वाला प्रोग्राम, जिसको हम लोग धुनुची नाच कहते हैं। वो बच्चे भी करते हैं और बड़े भी करते हैं, बुजुर्गवार भी करते हैं। पिछले साल कोई ढाकी नहीं आ पाया था, इस साल 2 ढाकी हमारे आ रहे हैं। वो ढाक के ताल पे ही वो नृत्य होता है माता जी के सामने। वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक चलेगा। अष्टमी को जो है फिर मॉर्निंग में पूजा, माता जी की जो पूजा होती है, अर्चना होती है, वो होगी। अष्टमी के दिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ संधि पूजा होती है, जो इस बार रात में 11 बज के कुछ मिनट से शुरू हो रही है और 12 बज के 13 मिनट पे समाप्ति हो रही है। टोटल 45 मिनट का पूजा होता है। इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं कि एक एक मंत्र उच्चारण होता है इसमें, और एक एक कमल माता जी को अर्पित किया जाता है। टोटल 108 कमल अर्पित किया जाता है और 108 दिए जलाए जाते हैं। इस पूजा में महिलाएं व्रत रखती हैं, दिन भर निराजल व्रत रहता है और शाम को ये पूजा जब हो जाती है उसके बाद ही वो कुछ ग्रहण करती हैं। हर साल तो कभी दोपहर में पड़ जाता था, कभी 11 बजे पड़ जाता था, लेकिन इस साल जो है वो रात्रि में पड़ा है। उसके बाद जो है नौमी,
नवमी के दिन जैसे पूजा अर्चना होगी, हवन होगा और शाम को वही धुनुची नाच वगैरह होगा, ढाकी रहेंगे। फिर दशमी को सुबह पूजन के बाद माता जी का विसर्जन हो जाएगा, घट का विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ जो होता है, एक सिंदूर खेला, माता को वरण करते हैं हम लोग। तो उसमें जो विवाहित महिला होती हैं वो माता जी को पहले वरण करती हैं। उसके बाद जैसे होली मनाया जाता है उसी तरह वो आपस में माता जी को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरों के साथ होली खेलती हैं, सिंदूर की होली कहते हैं। वो दृश्य भी बहुत अच्छा होता है। शाम को 5:30 बजे दशमी के दिन हमारी प्रतिमा यहाँ से, जो हमारा मार्ग है यहाँ से अधियारी बाग, जाफरा बाजार, चरणलाल चौराहा, अलीनगर, बख्शीपुर, रेती, नखास देते हुए मिलन चौक जो है, बसंतपुर मिलन चौक, ये बहुत पुरानी प्रथा 114 वर्ष से चली आ रही है कि हमारी माँ की मूर्ति के साथ राघव शक्ति मिलन बर्ड घाट डिपो जो रामलीला समिति है, वहाँ वो रावण दहन करते हैं और राम जी मिलन चौक पे आते हैं। इधर से हम प्रतिमा लेके पहुँचते हैं। राम जी माँ की आरती उतारते हैं। आरती उतारते हैं, वहाँ उस चौराहे की परिक्रमा होती है। उसके बाद हम लोग वहाँ से राजघाट के लिए विसर्जन के लिए मूव करते हैं। तो पहले राजघाट में विसर्जन होता था, अब हम लोग बाघागाड़ा तक जाते हैं। तो यही आयोजन है 11 से 15 तारीख तक का। ये प्रांगण में जो भी मूर्ति यहाँ पे बैठना है और जो भी इवेंट की मैनेजमेंट हमारे बगल खड़े हुए हैं, तो इन्हीं की है। इनसे हम जानेंगे कि पूरी व्यवस्था कैसे करेंगे। सर नमस्कार। पहले तो मेरा नाम अमन सिंह है और सर्वप्रथम जो है मैं आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, पूरे गोरखपुर की जनता को, पूरे देशवासियों को। और यहाँ पे जो व्यवस्था हमने बनाई है वो उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के तहत ही हम पूरा जो भी वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और धक्का मुक्की ना हो, इस वजह से हम यहाँ पे 2, 3, 4 स्क्रीन्स लगा रहे हैं ताकि सबको प्रॉपर जो है सभी लोग जो है बिना असुविधा के दर्शन कर सकते हैं। प्लस जो डेकोरेशन वर्क आप देख सकते हैं, पीछे माता जी के पीछे भी स्क्रीन वगैरह है, तो कुछ हमने नया करने का प्लान किया है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी हमारे इस प्रांगण में जो भी पूजा पाठ या फिर जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो भी आप गोरखपुर की तमाम जनता को दिखाएं। बस ये आपसे अनुरोध है। ये तो अपने गोरखपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।